हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका जेआरएफ अड्डा चैनल पर। आई एम योर एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट केमिकल साइंस और जेआरएफ अड्डा आपके लिए लेकर आया है सीएसआई नेट केमिकल साइंस का कंप्लीट कोर्स जो कि स्टार्ट होने वाला है 15 नवंबर से। आज ही डाउनलोड कीजिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन। जब आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहां पर अवेलेबल होगा सीएसआई नेट का ऑप्शन, जहां से आप इस कोर्स को आसानी से परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, हाल ही में सीएसआईआर ने अपनी जो फेलोशिप है उसको इंक्रीज कर दिया है, और वो इंक्रीज करके कितना कर दिया है आज इसको हम डिटेल से जानेंगे कि अब जो फेलोशिप का बेनिफिट है वो आपको कितना मिलने वाला है। तो देखिए, जो आपकी जेआरएफ की जो फेलोशिप है वो अब इंक्रीज हो चुकी है, और इंक्रीज होकर किस तरीके से इंक्रीज हुई है देखते हैं। तो देखिए, आपकी जो ये जो फेलोशिप है, सबसे पहले हम डिटेल से जानते हैं कि ये जो सीएसआईआर नेट एग्जाम है, सीएसआईआर नेट एग्जाम है, वो साल में कितनी बार कंडक्ट होता है? 2 बार कंडक्ट होता है। एक तो आपका दिसंबर में और एक आपका जून में। साल में मेनली इसी टाइम पर कंडक्ट होता है। कभी कभी कोई कारण के कारण आगे पीछे हो जाता है, पर मोस्टली जो टाइम है वो यही है। और सीएसआई नेट एग्जाम में जो हाई कट ऑफ जाती है वो किसकी जाती है? जेआरएफ की। और जो कम कट ऑफ जाती है वो किसकी जाती है? नेट की। ज्यादा कट ऑफ किसकी है? जेआरएफ की। और कम कट ऑफ किसकी है? नेट की। और ये जो कट ऑफ है, मान लीजिए किसी एग्जाम में 55% कट ऑफ किसकी है? जेआरएफ की। तो 52 से 53% कट ऑफ किसकी है? नेट की। नेट का जो एक तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया कि अगर आपका नेट क्वालिफाई है तभी आप उसके लिए एलिजिबल हो। अब हम समझते हैं कि क्या जेआरएफ होता है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो जेआरएफ है इसका बेनिफिट हमें कब मिलता है? जब हम किस में एनरोल होते हैं? पीएचडी में एनरोल होते हैं। और पीएचडी में हमें क्या करना होता है? रिसर्च करना होता है। यानी कि आपका जो रिसर्च गाइड है वो आपको कोई टॉपिक देगा और उसमें हमें क्या करना होगा? रिसर्च करना होगा। अब जेआरएफ से पीएचडी में एनरोल होने की कंडीशन क्या है? कि आपको 2 साल के अंदर अंदर ही एनरोल होना होगा। मान लीजिए 15 नवंबर 2023 को आपका रिजल्ट आया है, तो 15 नवंबर 2025 तक आपको पीएचडी में क्या होना होगा? एनरोल होना होगा। अदरवाइज आपकी जेआरएफ का कोई मतलब नहीं रह जाता। अब आगे देखिए, आपकी जेआरएफ कट ऑफ आपने अचीव कर ली है, आपकी जेआरएफ क्वालिफाई है। अब आप किस में एनरोल हो गए? पीएचडी में एनरोल हो गए। अब ये पीएचडी में एनरोल होने पर आपको क्या मिलेगी? फेलोशिप मिलेगी। ये जो फेलोशिप है वो 5 सालों के लिए आपको मिलती है, 5 इयर्स के लिए मिलती है। और ये जो फेलोशिप है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड रहती है, स्टार्टिंग के 2 इयर्स और लास्ट के 3 इयर्स। स्टार्टिंग के 2 इयर्स में ये जो फेलोशिप है आपकी वो क्या कहलाती है? जेआरएफ कहलाती है। और लास्ट के 3 इयर्स में वो जेआरएफ किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाएगी। किस तरीके से जेआरएफ से एसआरएफ में कन्वर्ट होती है वो हम आगे देखते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि ये जो फेलोशिप है वो कितनी थी और अब सीएसआईआर ने इंक्रीज करके कितनी कर दी है। तो देखिए, जेआरएफ में पर मंथ, जेआरएफ में पर मंथ जो फेलोशिप हमें पहले मिलती थी वो 31,000 प्लस एचआरए मिलती थी। अब ये 31 से इंक्रीज होकर कितनी हो गई है? 37 हो गई है, 37,000 हो गई है प्लस एचआरए। और ये जो इंक्रीज हुई है वो कब से लागू है? जनवरी 2023 से। यानी कि जो स्टूडेंट पहले से एनरोल्ड है उन्हें ये जो फेलोशिप है उसका आपको क्या मिलेगा? एरियर मिलेगा। एचआरए सिटीज के अकॉर्डिंग होता है, मेट्रो सिटीज में ज्यादा होता है, और मोस्टली जो एचआरए है सिटीज का वो 18% है। और ये फेलोशिप आपकी क्या है? पर मंथ की फेलोशिप है।
अब हम बात करते हैं किसकी, एसआरएफ की। और ये जो जेआरएफ है वो आपके स्टार्टिंग के 2 इयर्स है, स्टार्टिंग के 2 इयर्स है। आफ्टर 2 इयर्स फेलो जेआरएफ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। और एसआरएफ में जो पहले फेलोशिप मिलती थी वो 35,000 मिलती थी प्लस एचआरए, और अब ये बढ़कर कितनी हो गई है, 42,000 प्लस एचआरए। यानी कि ये पहले थी, और जन 2023 से ये कितनी हो गई है, 42,000 प्लस एचआरए हो गई है। इसके अलावा ये फेलोशिप भी, एसआरएफ भी आपको कैसे मिलती है, पर मंथ मिलती है, पर मंथ, यानी कि मंथली है। इसके अलावा आपको जो फेलोशिप के अलावा एनुअली, इस फेलोशिप के अलावा एनुअली आपको कंटीजेंसी के कितने रुपए मिलते हैं, 20,000 रुपए मिलते हैं। यानी कि जो लेबोरेटरी में खर्चा होता है स्टूडेंट्स का, उसके साल में एक बार आपको कितने रुपए मिलेंगे, 20,000 रुपए मिलेंगे। जो आपकी लैब में आप रिसर्च वर्क करते हैं उसमें जो खर्चा होता है, इस मंथली फेलोशिप के अलावा आपको कितने मिलेंगे, 20,000 रुपए मिलेंगे। अब आगे देखिए, इसके अलावा एक और आपकी फेलोशिप होती है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी फेलोशिप। इसमें टॉप 10 जेआरएफ का वालों का सिलेक्शन होता है, टॉप 10 जेआरएफ वालों का क्या होता है, सिलेक्शन होता है। और सिलेक्शन किस बेसिस पर होता है, इंटरव्यू के बेसिस पर होता है। यानी कि 30 to 40 स्टूडेंट्स को वो इंटरव्यूज के लिए बुलाते हैं, और उनमें से टॉप 10 को किसमें सिलेक्ट करते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी फेलोशिप के लिए सिलेक्ट करते हैं। तो ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी फेलोशिप है, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, स्टार्टिंग के 2 इयर्स और लास्ट के 3 इयर्स। जो स्टार्टिंग के 2 इयर्स हैं, इसमें जो फेलोशिप आपकी पहले मिलती थी वो 36,000 मिलती थी प्लस एचआरए, और अब जैन 2023 से ये जो फेलोशिप है वो कितनी हो गई है आपकी, 42,000 प्लस एचआरए। ये आपकी पहले मिलती थी स्टार्टिंग के 2 इयर्स में, अब कितनी हो गई है, 42,000 प्लस एचआरए। और स्टार्टिंग में लास्ट 3 इयर्स में 43,000 पहले मिलते थे प्लस एचआरए, और अब ये 50,000 प्लस एचआरए मिलती है। यानी कि पहले कितनी थी, 43,000, और अब कितनी है, 50,000 प्लस एचआरए। तो ये है आपकी श्यामा प्रसाद मुखर्जी फेलोशिप। देखिए, इस फेलोशिप से एक तरीके से आपका होता क्या है, मेनली आपका जो करियर है वो क्या हो जाता है, सिक्योर हो जाता है, सिक्योर हो जाता है। यानी कि आपके पास मंथली क्या आ रहा है, एक तरीके से पेमेंट आ रहा है, तो आप इसके अपने करियर के लिए क्या हो जाते हैं, सिक्योर हो जाते हैं। क्योंकि 5 साल में, इन 5 साल में आप अदर कोई प्रिपरेशन भी कर सकते हैं रिसर्च वर्क के साथ, जैसे आईएएस की कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, और आप पीएसयूज में जा सकते हैं। यानी कि जो भारत की नवरत्न कंपनियां होती हैं वो आपको उसकी तैयारी कर सकते हैं, गेट के थ्रू वो इंटरव्यूज के लिए बुलाते हैं, उसकी आप तैयारियां कर सकते हैं, और आप रिसर्च ऑफिसर की तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, एक तरीके से आप फाइनेंशियली किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगे, और आपको क्या मिलती रहेगी, फेलोशिप और रिसर्च वर्क के साथ आप अदर एक्टिविटीज, अदर तैयारियां भी आसानी से कर सकते हैं। तो फेलोशिप का एक सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो एक तरीके से कॉन्फिडेंस स्टूडेंट्स के मन में रहता है, और कॉन्फिडेंटली आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, डिटेल से अगर हम इस फेलोशिप को देखें, डिटेल से देखिए, इस फेलोशिप को अगर हम देखते हैं तो इस तरीके से आपकी फेलोशिप इंक्रीज हुई है।
यहाँ पर देखिए, अगर आप फेलोशिप को हाँ, ये पहले देखिए जेआरएफ में जो कट ऑफ मिलती थी फर्स्ट 2 ईयर, मैंने आपको बताया 31,000, और इंक्रीज होकर कितनी हो गई है 37। और पहले जो लास्ट की 3 ईयर्स हैं, यानी कि आफ्टर 2 ईयर्स 35, जो इंक्रीज होकर कितनी हो गई है 42। सेम आपकी जो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी है 36 से कितनी हो गई है 43, और 42 से कितनी हो गई है 50,000। इस तरीके से अदर आपकी रिसर्च एसोसिएट, रिसर्च एसोसिएट सेकंड थर्ड, इसके अलावा आरए यानी कि रिसर्च असिस्टेंट, इनकी फेलोशिप भी इंक्रीज हो चुकी है। तो ये आपके लिए एक तरीके से बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि ये फेलोशिप कोई कम फेलोशिप नहीं है, क्योंकि इतनी फेलोशिप से आप आसानी से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी कोई बर्डन की कर सकते हैं, और फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट रहकर कोई सी भी एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से आपको CSIR नेट एग्जाम की अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत पास आ चुका है और ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। तो आप आसानी से इस एग्जाम की तैयारी करके जेआरएफ की कट ऑफ को अचीव कर सकते हैं।